भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। भंडारा गोंदिया जिले में लोकसभा चुनाव शुरू हो गए हैं। दोनों जिलों में पोस्टर प्रतियोगिता चल रही है और इच्छुक उम्मीदवारों ने बैनर पोस्टर लगाना शुरू कर दिया है। इस बारे में जब प्रफुल्ल पटेल से पूछा गया कि गांव में बीजेपी के पूर्व विधान परिषद विधायक परिणय फुके का बैनर दिख रहा है, तो उन्होंने कहा कि वह बीजेपी के मौजूदा सांसद है, इसलिए उनका बैनर लगाना स्वाभाविक है। लेकिन बैनर पोस्टर इतने सस्ते हो गए हैं कि लोग अपना चेहरा देखने के इतने आदी हो गए हैं, जो नहीं है वो भी बैनर पोस्टर लगा रहे हैं। लोग सोच सकते हैं कि हम सांसद बन सकते हैं, भले ही यह एक कल्पना क्यों ना हो। स्वाभाविक आहे, पण एक जबाबदार व्यक्तींनी विना चर्चा झाल्याशिवाय काही बोलणं हे योग्य नाही। कारण बाकीचे लोक काही बोलू शकतात, इतर पक्षामध्ये त्यांना प्रत्येकाला अधिकार आहे। त्यांच्या पक्षाकडे आज वर्तमान खासदार आहे, तर त्या पक्षांतर्गत ज्यांना ज्यांना तिकिटाची इच्छा असेल त्यांना अधिकार आहे। ते लोकशाही मार्गाने आता ठीक आहे। आणि आता सध्या कसं आहे की फलक इतके स्वस्त झाले की लावायची इतकी सवय झाली लोकांना, माहीत नाही, किंवा फलक स्वस्त झाले की लोकांना स्वतःचा चेहरा बघायची सवय झाली आहे आणि खुश होतात। म्हणजे काल्पनिक तरी आपण खासदार होऊ शकतो असं तर लोकांना विचार करायला आपण आवड नाही लावू शकत ना, तर ठीक आहे। पण एवढंच म्हणतो की अजून काही चर्चा झाली नाही। आणि जसा माझ्याविषयी आहे, मला तर ऑलरेडी म्हणजे पदावर तर मी आहेतच। आता इकडच्या पद की तिकडच्या पद ते आता विषय फक्त एक मीटिंग नंतर मी सांगेन। भंडारा शहर में डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ। भंडारा की जनता के लिए मनोरंजन हेतु फिर से एक बार डिज्नीलैंड मेला राजीव गांधी चौक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में विविध झूलों के साथ जैसे ब्रेक डांस, आकाश झूला, ड्रैगन ट्रेन, नाव झूला, बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक झूले। तो देर ना करे जाए, डिज्नीलैंड मेला शाम 6 बजे से रात 10 तक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में राजीव गांधी चौक भंडारा। सांस्कृतिक निदेशालय, महाराष्ट्र सरकार एवं जिला प्रशासन भंडारा की ओर से जिले में शुक्रवार 26 जनवरी से 30 जनवरी तक साहित्य, संस्कृति, नाटक के सुंदर समन्वय के साथ एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जिले के पालक मंत्री डॉक्टर विजय कुमार गावित के हस्ते शुक्रवार को सांस्कृतिक महोत्सव का उद्घाटन किया गया। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में महाराष्ट्र का लोक संगीत कार्यक्रम आयोजित किया गया। महाराष्ट्र की संस्कृति लुप्त ना हो, इसलिए महाराष्ट्र की लोकधारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कलाकारों ने गणेश वंदना, गौलन, भूपाली, ओवी, धनगरी गीत, कोली गीत, लोकगीत, भारूड, पोवाड़ा, मुरली, वारकरी, मंगला गौर, पोतराज और कड़क लक्ष्मी, लावनी, जागर, भैरवी जैसे गीतों को प्रस्तुत कर दर्शकों का दिल जीत लिया। इस समय जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर, उप जिलाधिकारी श्रीपति मोरे, निवासी उप जिलाधिकारी लीना फलके, विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी तथा जिले के श्रोता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। भंडारा शहर में डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ। भंडारा की जनता के लिए मनोरंजन हेतु फिर से एक बार डिज्नीलैंड मेला राजीव गांधी चौक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में विविध झूलों के साथ जैसे ब्रेक डांस, आकाश झूला, ड्रैगन ट्रेन, नाव झूला, बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक झूले। तो देर ना करे जाए, डिज्नीलैंड मेला शाम 6 बजे से रात 10 तक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में राजीव गांधी चौक भंडारा। मराठा आरक्षण का मामला सुलझने के बाद छगन भुजबल ने मराठा समुदाय के आरक्षण का विरोध किया है और इसके खिलाफ वे कोर्ट में जाएंगे। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि छगन भुजबल पिछले 30 साल से समता परिषद के जरिए संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए पटेल ने बयान दिया है कि उनके द्वारा प्रस्तुत भूमिका राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की भूमिका नहीं है, बल्कि समता परिषद की भूमिका है। राष्ट्रवादीचा मत फार एकदम स्पष्ट आहे की मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं पाहिजे। मराठा समाजाच्या मागासपणाचा सिद्ध करण्यासाठी आयोग जे नेमला गेला आहे
ज्याचा आजही उल्लेख शिंदे समितीचा झाला तेही पूर्ण काम त्याचं झालं पाहिजे. कारण आजच्या निर्णयामुळे कुणबीचे सर्टिफिकेट असलेले नोंद असलेलेच लोकांना मिळणार आहे. बाकीचे कोणी जे नसेल ते त्यांनाही मिळालं पाहिजे. ते सगळं आमच्या पक्षाची ही अधिकृत भूमिका आहे आणि इतरांना पण काही नुकसान न झालं पाहिजे ह्याच्याही खबरदारी घेतली पाहिजे. छगन भुजबळांची भूमिका मराठाला देऊ नये असं नाही आहे. त्यांनी कुठेही असं त्याचा विरोध केलेला नाही. आणि जर खरोखर कोणाच्या कुणबीचे प्रमाणपत्र असेल आणि मागच्या काळात राहून गेले असेल तर त्याला विरोध करण्याचं काही कारण नाही आहे. आणि तेच आजची भूमिका सरकारची आहे, आमची पण आहे. आणि छगन भुजबळ साहेबांनी कुठेही असा काही विरोधाभास काही केलेला नाही आहे. आणि काही गोष्ट काय असेल तर नक्कीच बसून चर्चा करून योग्य रीतीनं सगळ्या गोष्टीचा मार्ग निघू शकते. आणि त्याच पद्धतीनं महाराष्ट्र सरकारने आज एकनाथ शिंदे साहेब असो, त्यांच्यासोबत देवेंद्र फडणवीसजी असो, अजितदादा असो, सगळ्यांनी मिळून एकनाथजींनी जे मार्ग काढलेला आहे आणि जे आज ज्याच्यावर सगळ्यांचं समाधान झालेलं आहे. जरांगे पाटलांनी त्यांच्या उपोषण मागे घेतलं. सगळं म्हणजे खुशीच्या वातावरणामध्ये आज जे काही घडलं आहे वाशीमध्ये त्या गोष्टीशी, त्या भूमिकेशी आम्ही 100% सहमत आहोत. छगन भुजबळ साहेब समता परिषदच्या माध्यमातून ओबीसीच्या लढा आज नाही 30 वर्षापासून मी पाहत आहोत. आणि त्यांनी जे काही आजपर्यंत भूमिका त्यांची पूर्वीची, आजची किंवा उद्याची, ते समता परिषदच्या माध्यमातून त्यांनी जेव्हा जेव्हा बोलले, राष्ट्रवादी पक्ष म्हणून कधी बोलले नाही. ते समता परिषद म्हणून ते सभा घेतात किंवा जे काही त्यांची भूमिका म्हणतात, हा एक पार्ट आहे. पण माझ्या त्यांच्या जेव्हा जेव्हा बोलणं झाला त्यांनी स्पष्ट सांगितलं की कुणबीचे दाखले जर कोणाचे असेल तर मी विरोध करण्याचं कारण काय आहे. शेवटी जे कुणबी तर आज पण आहे ना, कुणबी तर आज ओबीसीच्या श्रेणीमध्ये आहेतच. आणि जर आता कोणता कुणबी समाज नाही, कुठलाही समाज जे ओबीसीमध्ये आहे आणि त्यांच्या कुठल्याही एक व्यक्तीला दाखला मिळाला नसेल आणि आज ते मिळत असेल काही कास्ट व्हेरिफिकेशन म्हणा किंवा बाकीच्या जे काही रेकॉर्ड्सच्या आधारावर, ते काही द्यायला काही कोणाचा विरोध असणं योग्य नाही. पण हे खरं आहे की बाकीच्या गोष्टी जे काही आहे, अधिक काही सवलती बाकीच्याही जे म्हणजे आता त्यामध्ये समजा थोडे लोक वाढले, मी काही जास्त झाले असं नाही म्हणत, वाढले थोडेफार, तर ते ॲडजस्ट करायच्या सरकारने त्या मनस्थिती दाखवलेली आहे की आम्ही ओबीसीच्या बरोबरीच बाकीच्या काही जे सवलती आहे आम्ही ॲडिशनली देऊ शकतो असं बोलले ना. आज जे काही मी ऐकलं, कारण मी तिथे नव्हतो, मी टी व्हीवरच ऐकत होतो की एकनाथ शिंदे साहेब तिथे भाषण करत होते, मनोज जरांगे जे काही बोलत होते, त्या आधारावर मी सांगतो की काही कुठलाही असा काही फार काही संशय असण्याचं कारण नाही. सगळे सोयीचे आरक्षण टिकणार नाही कोर्टात असं. आता बघा, कोर्टाच्या उद्याचं काय राहील ते मी आज कोर्टाच्या बद्दल भाष्य करणं योग्य आहे का. पण एक खरं आहे की महाराष्ट्र सरकारनीच क्युरेटिव्ह म्हणजे काय, पूर्वीच्या जे कोर्टच्या डिसिशन होता ते तुम्ही परत रिव्ह्यू करा, त्यामध्ये आम्हाला थोडा अधिक काय म्हणायचं आहे, जे काही आमच्या बाजू पूर्वी मांडल्या त्यापेक्षा अधिक आमच्याकडे माहिती आम्ही देऊ इच्छितो. क्युरेटिव्हचा मतलब तुम्ही परत ते केस रिओपन करा आणि काही नवीन फॅक्ट्स आणि नवीन परिस्थितीप्रमाणे तुम्ही त्याला आम्हाला काहीतरी संशोधन करून द्या. हे क्युरेटिव्ह सुप्रीम कोर्टात पुढे होती, ते परवाच ऐकले गेली. 24 तारखेला बहुतेक हिअरिंग होती आणि रिझर्व्ह फॉर ऑर्डर्स आहे. आता सुप्रीम कोर्ट काय ऑर्डर देते नाही देते त्याच्याविषयी मी आज नाही बोलू शकत. आणि आज नाही उद्या कोणालाही कोर्टात जायचा म्हणजे अधिकार आहे. कोर्ट काय निर्णय करेल तो विषय वेगळा है. भंडारा शहर में डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ। भंडारा की जनता के लिए मनोरंजन हेतु फिर से एक बार डिज्नीलैंड मेला राजीव गांधी चौक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में विविध झूलों के साथ जैसे ब्रेक डांस, आकाश झूला, ड्रैगन ट्रेन, नाव झूला, बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक झूले।
तो देर ना करे जाए डिज्नीलैंड मेला शाम 6 बजे से रात 10 तक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में राजीव गांधी चौक भंडारा। मुख्यमंत्री मेरी शाला सुंदर शाला अभियान अंतर्गत भंडारा जिला परिषद के शिक्षा विभाग व ओपन लिंक फाउंडेशन पुणे के संयुक्त तत्वावधान में 27 जनवरी को छात्रवृत्ति अभ्यास परीक्षा का आयोजन किया गया था। इस अभ्यास परीक्षा में जिला परिषद शालाओं की कक्षा 5वीं व कक्षा 8वीं के कुल 3,944 में से 3,753 विद्यार्थियों ने सहभाग लिया। जिला परिषद भंडारा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी समीर कुर्तकोटी के संकल्पना से जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्था भंडारा के सहकार्य से भंडारा जिला परिषद के शिक्षा विभाग द्वारा उच्च दर्जात्मक शिक्षा के लिए विविध उपक्रम निरंतर चलाए जा रहे हैं। इसी के प्रयास के रूप में विद्यार्थियों को अध्ययनरत स्पर्धा परीक्षा की रुचि निर्माण हो, इस उद्देश्य से जिला स्तर पर द्वितीय अभ्यास परीक्षा हुई। इस अभ्यास परीक्षा को विद्यार्थियों का अच्छा प्रतिसाद मिला है। जिला परिषद प्रबंधक की शालाओं की कक्षा 5वीं के 2,861 में से 2,761 व कक्षा 8वीं के 1,083 में से 992 ऐसे कुल 3,753 विद्यार्थियों ने सहभाग लिया। इस परीक्षा के लिए जिला स्तर पर परीक्षा केंद्र भेंट का नियोजन किया गया था तथा तहसील स्तर पर सभी गट शिक्षाधिकारी, शिक्षा विस्तार अधिकारी, केंद्र प्रमुख, गट साधन केंद्र कर्मचारियों ने छात्रवृत्ति अभ्यास परीक्षा केंद्रों पर भेंट दी। भंडारा शहर में डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ। भंडारा की जनता के लिए मनोरंजन हेतु फिर से एक बार डिज्नीलैंड मेला राजीव गांधी चौक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में विविध झूलों के साथ जैसे ब्रेक डांस, आकाश झूला, ड्रैगन ट्रेन, नाव झूला, बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक झूले। तो देर ना करे जाए डिज्नीलैंड मेला शाम 6 बजे से रात 10 तक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में राजीव गांधी चौक भंडारा। स्कूल में आयोजित स्नेह सम्मेलन में सांस्कृतिक कार्यक्रम देख रहे छात्र को बेवजह थप्पड़ मारने वाले युवक से थप्पड़ क्यों मारा पूछने गए भाई को उक्त युवक ने चाकू मारकर घायल कर दिया। ग्राम कनेरी दगड़ी में यह घटना 25 जनवरी की शाम को हुई। इस घटना में छात्र का भाई उल्लास शालिग्राम मेश्राम उम्र 22 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए भंडारा भेजा गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम कनेरी दगड़ी के संत तुकाराम विद्यालय में कक्षा 10वीं में अध्ययनरत 16 वर्षीय छात्र ऋतुकेश शालिग्राम मेश्राम स्कूल में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम देख रहा था। इस दौरान वहां पहुंचे भाऊलाल अशोक कुलमते उम्र 30 वर्ष ने बेवजह ऋतुकेश को घसीटा और थप्पड़ मारकर वहां से चला गया। ऋतुकेश ने इस मारपीट की जानकारी अपने भाई उल्लास मेश्राम को दी। ऋतुकेश भाई उल्लास और दोस्त सचिन नागदेवी के साथ शाम 5:30 बजे आरोपी भाऊलाल कुलमते के घर थप्पड़ क्यों मारा पूछने गए। आरोपी भाऊलाल ने उल्लास को देखा तो वह चाकू लेकर मारने दौड़ा और पीठ पर वार कर बड़ी चोट पहुंचाई। देवेंद्र मलकाम ने बीच बचाव कर मामले को शांत किया। घायल उल्लास को वहां मौजूद विशाल मेश्राम और करण मेश्राम ने मोटरसाइकिल पर लाखनी उप जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार करने के बाद उसे भंडारा के जिला सामान्य अस्पताल भिजवाया। इस घटना की शिकायत ऋतुकेश शालिग्राम मेश्राम ने पुलिस में दर्ज कराने के बाद आरोपी भाऊलाल अशोक कुलमते के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। भंडारा शहर में डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ। भंडारा की जनता के लिए मनोरंजन हेतु फिर से एक बार डिज्नीलैंड मेला राजीव गांधी चौक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में विविध झूलों के साथ जैसे ब्रेक डांस, आकाश झूला, ड्रैगन ट्रेन, नाव झूला, बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक झूले। तो देर ना करे जाए डिज्नीलैंड मेला शाम 6 बजे से रात 10 तक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में राजीव गांधी चौक भंडारा। पुलिस ने मोहाड़ी में जुए और शराब के अड्डे पर छापा मारकर 61,875 रुपए का माल जब्त किया। इस मामले में दहेगांव निवासी भगवान गोपीचंद बोंद्रे उम्र 35 वर्ष, ज्ञानेश्वर बाबूराव मेश्राम उम्र 39 वर्ष व संदीप आसाराम सेलोकर उम्र 30 वर्ष के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। कादा निवासी अनिल रतिराम डोंगरवार उम्र 41 वर्ष द्वारा संचालित शराब अड्डे पर छापा मारकर 1,500 रुपए की शराब धुटेरा निवासी योगेश्वर अर्जुन नागपुरे से 59,500 रुपए की शराब और बैग में रखी 405 रुपए की देशी शराब के पव्वे सहित 61,875 रुपए की शराब जब्त की गई। भंडारा शहर में डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ। भंडारा की जनता के लिए मनोरंजन हेतु फिर से एक बार डिज्नीलैंड मेला राजीव गांधी चौक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में विविध झूलों के साथ जैसे ब्रेक डांस, आकाश झूला, ड्रैगन ट्रेन, नाव झूला, बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक झूले।
तो देर ना करे जाए डिज्नीलैंड मेला शाम 6 बजे से रात 10 तक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में राजीव गांधी चौक भंडारा। गोंदिया भंडारा जिल्ह्यातील नेत्यांची सुरुवात माझ्यापासूनच होत आहे आणि मी गोंदिया भंडारा जिल्ह्याचा केंद्रबिंदू आहे, त्यामुळे गोंदिया आणि भंडारा जिल्ह्यात काही झालं त्याची सुरुवात माझ्यापासूनच होईल असे वक्तव्य प्रफुल्ल पटेल यांनी गोंदिया येथे केले। भंडारा गोंदिया में जब तक मैं हूँ तब तक केंद्रबिंदू मैं ज रहूंगा। मी तुम्हाला काय सांगितलं त्याच्या उत्तर देण्यापेक्षा मी आधीच जे म्हटलं की जोपर्यंत मी आहे राजकारणामध्ये तो भंडारा गोंदिया जिल्ह्याची लाईन माझ्यापासूनच रान सुरू आहे। महाराष्ट्रामध्ये महायुतीची ही लोकसभेमध्ये 48 पैकी किमान 45 जागा जिंकेल आणि इतर पक्षांना क्लीन स्वीट देईल असा विश्वास प्रफुल्ल पटेल यांनी बोलून दाखविला। तसेच देशामध्ये नरेंद्र मोदी सरकार किती चांगल्या प्रकारे काम करत आहे आणि राम मंदिराचा मुद्दा त्यांनी हातात घेऊन देशामध्ये एक चैतन्यपूर्ण वातावरण मोदी सरकार यांनी निर्माण केला आहे। सर्वत्र आज मोदीचेच गुणगान होत आहे आणि गेल्या 10 वर्षात मोदीचे सरकारामध्ये आल्यापासून अल्पसंख्याक समाजाला धोका निर्माण होईल अशा प्रकारांचे अनेक लोक वक्तव्य करते, पण गेल्या 10 वर्षात कोणतीही अल्पसंख्याक समाजावर अन्याय झाला नाही आणि कोणत्याही अल्पसंख्याक समुदायातील मनुष्य सुद्धा म्हणू शकत नाही की आम्हाला कोणती योजना मोदी सरकारामध्ये मिळालेली नाही। आज सर्वत्र मोदी सरकार ही सर्वसामान्य नागरिकांचा विकास करीत असल्याचे चित्र बघायला मिळते असे प्रफुल्ल पटेल यांनी गोंदिया येथे म्हणाले। हे केलं तर कसं बघता विदर्भामध्ये किंवा राज्यात वगैरे 48 पैकी स्लोगन चाललंय की 44 स्वीप होणार, स्वीप होणार महाराष्ट्रामध्ये महायुती की स्वीप होणार। 45 जागा किमान तरी 48 पैकी आम्हाला मिळणार। आणि तुम्हाला मी सांगतो लोकांना काही म्हणू द्या, आज देशामध्ये वातावरण जे आहे नरेंद्र मोदीचा नावाने एक लोकांमध्ये एक वेगळाच आकर्षण बनलेलं आहे, वेगळं त्यांच्याबद्दल आस्था निर्माण झाली आहे। राम मंदिराच्या पण मुवमेंटमध्ये ज्या पद्धतीनं त्यांनी हा इतका जटिल विषय यशस्वीरितीनं हाताळला। बघा आज आपण दुसरे वाजे गाजे करतात, आम्ही काँग्रेसबरोबर होतो, आम्ही काँग्रेसमध्ये होतो, त्यावेळी सेक्युलर म्हणजे मुस्लिम कम्युनिटीला किंवा मायनॉरिटीला इनडायरेक्टली असा मेसेज द्यायचा की नाही तुमच्या म्हणजे अस्तित्व म्हणजे धोक्यात आहे, आम्हीच तुम्हाला मदत करू शकतो। आज 10 वर्ष जवळपास होत आले नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वामध्ये सरकार असताना कोणत्या मायनॉरिटीवर अत्याचार झाला, कोणत्या मायनॉरिटी असुरक्षित आहे, कोणत्या त्यांचा विकास होत नाही, कोणत्या त्यांना निधी मिळत नाही। आणि आज एवढा मोठा राम मंदिराच्या बद्दल लोकांना वाटत होता की काय होईल, अख्खा मुस्लिम कम्युनिटीनी पण प्रेमाने स्वीकारला, कारण सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय होता। हे काही नरेंद्र मोदींनी एकट्याने काही निर्णय नव्हता, ते सुप्रीम कोर्टची 5 जजेसची बेंच होती। आपण एका बाजूला म्हणतो की जे न्यायपालिकाचा आहे अंतिम निर्णय आपल्याला सगळ्यांना मान्य असतो, तर त्यांनी काय स्वतः थोडी काय सांगितलं की आम्ही उद्या राम मंदिर बांधतो, काही कोणाच्या छातीवर काही त्यांनी दगड ठेवून काही हे काम केलेलं नाही आहे। त्यांनी स्वतः म्हणजे एक बाजू मांडली, सुप्रीम कोर्टनी त्याला म्हणजे पूर्ण म्हणजे सगळ्या बाजूला ऐकून हे एक निर्णय दिला। त्या 5 खंडपीठमध्ये एक मुस्लिम जज पण होते सुप्रीम कोर्टाचे, 5चे युनॅनिमस जजमेंट दिलेला आहे, कोणीही विरोध त्याच्यात केला नाही। भंडारा शहर में डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ। भंडारा की जनता के लिए मनोरंजन हेतु फिर से एक बार डिज्नीलैंड मेला राजीव गांधी चौक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में विविध झूलों के साथ जैसे ब्रेक डांस, आकाश झूला, ड्रैगन ट्रेन, नाव झूला, बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक झूले। तो देर ना करे जाए डिज्नीलैंड मेला शाम 6 बजे से रात 10 तक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में राजीव गांधी चौक भंडारा। डॉक्टर परिणय फुके तर्फे दिनांक 20 जानेवारी 2024 रोजी सकाळी 11 ते 2 वाजता स्थानीय राजाराम लॉन व सभागृह तुमसर मोहाडी येथील वंजारी लॉन व सभागृह येथे दुपारी 3 वाजता संक्रांत मेळाव्यात महिला मोठ्या संख्येने सहभागी झाल्या। सगळ्या सखींना जेवण व गिफ्टच्या स्वरूपात वाण देण्यात आले। यामध्ये सर्व स्पर्धक सखींनी आपापल्या विभागातील प्रतिनिधींकडे आपल्या
नावाची आधीच नोंदणी केली होती। संक्रांत मेळाव्याअंतर्गत विविध स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले होते। त्यामध्ये उखाणे स्पर्धा, ब्लॅक मॅचिंग स्पर्धा, नऊवारी फॅशन शो, 1 मिनिट शो असे विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम घेण्यात आले। त्यामध्ये तुमसर्व मोहाडी येथे आयोजित कार्यक्रमाला महिलांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला। त्यावेळी डॉक्टर परिणिता फुके, गीता कोंडेवार, कल्याणी भुरे, जिल्हाध्यक्ष कुंदा वैद्य, जिल्हा महामंत्री द्रुपदा मेहर, जिल्हा परिषद सदस्य प्रीती मलेवार, प्रियंका कटरे, छाया डेकाटे, नगराध्यक्ष मोहाडी निशा पशिने, दिशा निमकर, नगरसेविका सविता साठवणे, अश्विनी डेकाटे, वीना मारबते, प्राची पटले, नीलिमा इमले, सुवर्णा काटवले उपस्थित होते। भंडारा शहर में डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ। भंडारा की जनता के लिए मनोरंजन हेतु फिर से एक बार डिज्नीलैंड मेला राजीव गांधी चौक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में विविध झूलों के साथ जैसे ब्रेक डांस, आकाश झूला, ड्रैगन ट्रेन, नाव झूला, बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक झूले। तो देर ना करे जाए, डिज्नीलैंड मेला शाम 6 बजे से रात 10 तक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में, राजीव गांधी चौक, भंडारा। BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे। तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। जिले में जहर खाने से 2 लोगों की मौत हो गई। इनमें भंडारा तालुका के गराडा के अमित आनंद मेश्राम उम्र 28 वर्ष ने जहरीली दवा खाने के बाद मुंह से झाग निकल रहा था। उन्हें इलाज के लिए भंडारा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी। घटना पीपलगांव रोड पर हुई, जिसमें 3 बाइक सवार और कार में बैठा व्यक्ति घायल हो गए। ड्राइवर केसलवाड़ा निवासी सचिन गोनाडे ने तेज गति से गाड़ी चलाकर बाइक को टक्कर मार दी। बाइक पर सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर नशा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। आरोपी गांधी वार्ड भंडारा निवासी भावेश कृष्णपाल तहसील कार्यालय की सुरक्षा दीवार के पिछले हिस्से में चिलम की मदद से नशीली दवाओं का सेवन करते पाया गया। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 व 4 के टेस्टी फ्रूट टी स्टॉल से मोबाइल चुराने वाले आरोपी को रेलवे सुरक्षा बल की टीम ने 6 घंटे में आमगांव से गिरफ्तार किया। आरोपी का नाम काशीराम नगर रविग्राम रायपुर निवासी राजा मेघानी उम्र 34 वर्ष बताया गया है। रेलवे पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। जहर खाने के बाद इलाज के दौरान व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक का नाम कोटगांव निवासी सुनील नारायण वाघाड़े उम्र 42 वर्ष है। जहर खाने के बाद सुनील को जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। भंडारा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। तहसील के ग्राम आंबोरा निवासी प्रेमलाल चौधरी उम्र 38 वर्ष कटंगी में हुई दुर्घटना में घायल हो गया। मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। इस प्रकरण में शहर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। गंगाचरी निवासी 23 वर्षीय युवती ने जहर पीकर आत्महत्या का प्रयास किया। उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। शहर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।